इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से निर्णायक जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप ने, यह रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के शॉट दिखाइएगा। एक ही हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं ट्रंप। ईरान से लंबी जंग नहीं चाहता अमेरिका, क्योंकि लंबी जंग का मतलब है अमेरिका को कोलैटरल लॉस होना। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एनबीसी न्यूज का यह दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, ईरान से निर्णायक जंग, अमेरिका तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, आप विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, एक ही बड़े हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं। यह वेनेजुएला नहीं है, यह ईरान है। ये मादुरो की सेना नहीं है, ये आईआरजीसी है। ईरान से हफ्ते और महीनों की जंग नहीं चाहता अमेरिका, ये रिपोर्ट आ रही है। हमलों के बाद खमनेई शासन गिरने की गारंटी चाहते हैं ट्रंप। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। ईरानी प्रतिक्रिया नाकाम करने की तैयारी में लगा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका का हमला तय है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कुछ ही घंटों में हो सकता है ईरान पर हमला। रॉयटर्स की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। यह बड़ी खबर, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। विरोध प्रदर्शन के बीच कई बार धमकी दे चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमला तय है। बड़ी खबर, कुछ ही घंटे में हो सकता है ईरान पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, और पश्चिमी सूत्रों से रॉयटर्स का विस्फोटक दावा है, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप। यह खबर है। विरोध प्रदर्शन के बीच सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने को बोल चुके हैं ट्रंप। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर सुनील, जो हमने सऊदी वाली खबर दिखाई है वो ब्रेकिंग लीजिए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी, कतर और यूएई अमेरिका को अपना एयरबेस ही ना दें? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनको डर है अगर ट्रंप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो ओपेक को खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो साफ मना कर दिया है। अब ये छोटे देश है, कतर शतर, क्या ये अमेरिकन प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाएंगे और बेस को ना देने की हिमाकत कर सकते हैं? देखने वाली बात है। पिछली बार भी कहा जा रहा था कि नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी उनके थ्रू आए थे। इस बार उनके पास एक नया मोहरा है, आसिम मुनीर और पाकिस्तान। देखिए, द फाइनल इंडिकेशन होती है हमले की जबकि अमेरिका कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप इस ईरान के आसपास भेज देता है। दैट मीन्स अटैक इज कमिंग। केवल एयरफोर्स से वो अटैक नहीं कर सकता। एक और सोचने का तरीका यह है कि अगर वो सरप्राइज हासिल करना चाहता है तो जो इजराइल है वो अटैक शुरू करेगा और फिर अमेरिका फॉलो अप करके अंडरस्टूड लास्ट में आ जाएगा अपनी फाइनल ब्लो देने के लिए। अंडरस्टूड। और लेकिन देखिए बात क्या है, वो क्या कर सकते हैं? एयर स्ट्राइक्स, नेवल स्ट्राइक्स, नो क्वेश्चन ऑफ अमेरिका डेयरिंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। You're right. कोई सवाल नहीं कि वो right. बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की हिमाकत करे। अंडरस्टूड। नहीं तो बैग्स मिलेंगे। अंडरस्टूड, बॉडी बैग्स आएंगे। आपने बड़ी वैलिड पॉइंट रखा है बख्शी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है, ईरान पर हमला मंजूर नहीं। ईरान पर हमलों के विनाशकारी नतीजे होंगे, क्योंकि चर्चा यह है कि रशिया ने सीरिया जाने दिया, वेनेजुएला जाने दिया। रशिया कर क्या रहा है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दी चेतावनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है, लेवरोव ने नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर ईरान के एयर स्पेस में बंद होने के बाद भी चीन का एयरक्राफ्ट। ब्रेक करिए। एयर स्पेस बंद होने के बावजूद पीएलए विमान को एंट्री मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से निर्णायक जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप ने, यह रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के शॉट दिखाइएगा। एक ही हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं ट्रंप। ईरान से लंबी जंग नहीं चाहता अमेरिका, क्योंकि लंबी जंग का मतलब है अमेरिका को कोलैटरल लॉस होना। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एनबीसी न्यूज का यह दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, ईरान से निर्णायक जंग, अमेरिका तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, आप विनाशक हमले में ईरान को सबसे बड़ा झटका देंगे ट्रंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर यह देखें, एक ही
बड़े हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं। ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ये मादुरो की सेना नहीं है, ये IRGC है। ईरान से हफ्ते और महीनों की जंग नहीं चाहता अमेरिका, ये रिपोर्ट आ रही है। हमलों के बाद खमनेई शासन गिरने की गारंटी चाहते हैं ट्रंप। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। ईरानी प्रतिक्रिया नाकाम करने की तैयारी में लगा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका का हमला तय है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कुछ ही घंटों में हो सकता है ईरान पर हमला। रॉयटर्स की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। ये बड़ी खबर, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। विरोध प्रदर्शन के बीच कई बार धमकी दे चुके हैं ट्रंप। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमला तय है, बड़ी खबर। कुछ ही घंटे में हो सकता है ईरान पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और पश्चिमी सूत्रों से रॉयटर्स का विस्फोटक दावा है, ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं ट्रंप, ये खबर है। विरोध प्रदर्शन के बीच सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे चुके हैं ट्रंप, बड़ी खबर। अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने को बोल चुके हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर सुनील, जो हमने सऊदी वाली खबर दिखाई है वो ब्रेकिंग लीजिए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी, कतर और यूएई अमेरिका को अपना एयरबेस ही ना दें? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनको डर है अगर ट्रंप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो ओपेक को खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो साफ मना कर दिया है। अब ये छोटे देश है, कतर शतर, क्या ये अमेरिकन प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाएंगे और बेस को ना देने की हिमाकत कर सकते हैं? देखने वाली बात है। पिछली बार भी कहा जा रहा था कि नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन फिर भी उनके थ्रू आए थे। इस बार उनके पास एक नया मोहरा है, आसिम मुनीर और पाकिस्तान। देखिए, द फाइनल इंडिकेशन होती है हमले की जबकि अमेरिका कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप इस ईरान के आसपास भेज देता है। दैट मीन्स अटैक इज कमिंग। केवल एयरफोर्स से वो अटैक नहीं कर सकता। एक और सोचने का तरीका ये है कि अगर वो सरप्राइज हासिल करना चाहता है तो जो इजराइल है वो अटैक शुरू करेगा और फिर अमेरिका फॉलो अप करके लास्ट में आ जाएगा अपनी फाइनल ब्लो देने के लिए। अंडरस्टूड। और लेकिन देखिए बात क्या है, वो क्या कर सकते हैं? एयर स्ट्राइक्स, नेवल स्ट्राइक्स, नो क्वेश्चन ऑफ अमेरिका डेयरिंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। You're right. कोई सवाल नहीं कि वो right. बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की हिमाकत करे। अंडरस्टूड। नहीं तो बैग्स मिलेंगे। अंडरस्टूड, बॉडी बैग्स आएंगे। आपने बड़ी वैलिड पॉइंट रखा है बख्शी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है, ईरान पर हमला मंजूर नहीं। ईरान पर हमलों के विनाशकारी नतीजे होंगे, क्योंकि चर्चा यह है कि रशिया ने सीरिया जाने दिया, वेनेजुएला जाने दिया। रशिया कर क्या रहा है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दी चेतावनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है, लेवरोव ने नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर। ईरान के एयर स्पेस में बंद होने के बाद भी चीन का एयरक्राफ्ट, ब्रेक करिए, एयर स्पेस बंद होने के बावजूद PLA विमान को एंट्री मिल गई है।